For all the latest updates, please subscribe. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में आपको बताएंगे एक ऐसे किले की कहानी के बारे में जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी एक साजिश और धोखे की है और ये महाराष्ट्र के प्रबलगढ़ जिले के एक प्राचीन किले की कहानी है। ये किला आज उजाड़ और खंडहर हो चुका है और कहते हैं कि इस किले के आसपास किसी नट और नटिन की आत्मा वर्षों से दर दर भटक रही है। प्रबलगढ़ में एक खतरनाक करतब के दौरान यहाँ की रानी ने धोखा दिया था, जिससे नटिन और नट की मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद पूरा राज्य बर्बाद हो गया था। नट भारत में एक तरह की बंजारा जाति होती है जिसका पेशा घूम घूम कर हैरतअंगेज खेल और करतब दिखाना होता है। प्रबलगढ़ किला पूरी तरह से सुनसान और रहस्यमयी है और यहाँ डर की वजह से लोग शाम के बाद नहीं जाते हैं। ये किला के आज वर्तमान में किलावंती के नाम से मशहूर है। 2300 फीट ऊंची खड़ी पहाड़ी पर बने इस किले को भारत के खतरनाक किलों में गिना जाता है और इस किले के बारे में कहा जाता है कि कठिन रास्ता होने के कारण यहाँ बहुत कम लोग आते हैं और जो आता है वो सनसेट यानी सूर्यास्त से पहले ही लौट जाता है। दरअसल पहाड़ी पर खड़ी चढ़ाई होने के कारण आदमी यहाँ लंबे समय तक नहीं टिक पाता है और यहाँ बिजली पानी से लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं है और शाम होते ही यहाँ मीलों दूर तक सन्नाटा फैल जाता है। इस किले को लेकर वहाँ के लोगों का दावा है कि तब से लेकर आज तक नटिन की आत्मा किले के आसपास घूमती रहती है, जबकि इतिहास में इस तरह का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। और कुछ पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स में जरूर इस बात का जिक्र किया गया है कि यहाँ के कुछ लोग तो नट नटिन की आत्मा द्वारा एक दर्द भरा गीत भी गाए जाने का दावा करते हैं। तो आइए जानते हैं इस किले के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। नट और नटिन से जुड़ी कहानी के मुताबिक किसी जमाने में यहाँ एक बूढ़े राजा का शासन हुआ करता था और महाराष्ट्र में पड़ने वाला प्रबलगढ़ उसकी राजधानी थी। उस समय राज्य में एक नट और नटनी के खतरनाक करतबों और रस्सी पर चलने के दौरान उनके संतुलन बनाए रखने की खूब चर्चाएं होती थी, जिसको सुनकर राजा ने भी नटों को ये करतब देखने की इच्छा जताई। वैसे प्रबलगढ़ से जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं, लेकिन उसमें इस तरह के किसी कहानी की चर्चा नहीं है। ये जगह मराठों और मुगलों के समय से मशहूर रियासतों में गिनी जाती है। बूढ़े राजा की इच्छा के मुताबिक मंत्रियों ने नटों को राज दरबार पहुंचने का संदेशा दिया। नट अपनी पत्नी के साथ राजा के दरबार पहुंचा, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि नट की पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। दरबार में राजा ने नट से कहा कि राज्य में तुम्हारे कर्तव्यों की काफी चर्चा हो रही है और मैं भी तुम्हारा एक हैरत अंगेज कर्तव्य देखना चाहता हूँ। अगर सच में तुमने ऐसा कर्तव्य करके दिखाया तो पुरस्कार के रूप में आधा राज्य तुम्हें दे दिया जाएगा। बूढ़े राजा ने नट को जो कर्तव्य दिखाने के लिए कहा था वो बहुत ही खतरनाक था। दरअसल हम आपको बता दें कि इस कर्तव्य से किले के ऊंचे पर कोटे के लेकर दूसरी ओर पहाड़ों में एक रस्सी बांधी जानी थी, जिसके बीच रास्ते में गहरी और खतरनाक खाई पड़ती थी और उस रस्सी पर चलकर नटिन को उस पार पहुंचना था। राजा की शिक्षा पर नट और नटिन असमंजस में पड़ गए, क्योंकि पहले उन्होंने कभी इतना खतरनाक कर्तव्य नहीं किया था और इसे करने में उनकी जान भी जा सकती थी और अगर वो इनकार करते तो बूढ़ा राजा उनसे नाराज हो सकता था, जबकि वो राजा को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। लिहाजा नटों ने कर्तव्य के लिए अपनी हामी भर दी और जिसके बाद तुरंत ही राजा के आदेश पर कर्तव्य की तैयारी शुरू कर दी गई। उस रात नट और नटिन ठीक से सो नहीं पाए थे, क्योंकि उस रात उनके जीवन की आखिरी रात साबित हुई और उन्होंने पूरी रात जाग कर गाते हुए बिताई। आपको बता दें कि उनकी आवाज बूढ़े राजा के महल तक पहुंच रही थी और कहते हैं कि उनके द्वारा गाए हुए गीत के बोल कुछ इस तरह थे कि गई रात और पहर थोड़े। किवंदती के मुताबिक बूढ़े राजा का बेटा उस रात अपने पिता की हत्या करना चाह रहा था, क्योंकि उसे राज्य की सत्ता का लालच था और ये भी कहते हैं कि उसी रात शादी नहीं होने से परेशान राजा की बेटी भी महल छोड़कर भागना चाहती थी, जबकि उसी रात राजा की पत्नी भी इस बात से दुखी थी कि कर्तव्य दिखाकर नट नटिन उनका आधा राज्य ले लेंगे। नटिन गाने को सुनकर राजा के बेटे ने अपना मन बदल लिया और उसने सोचा अब बूढ़ा पिता कितने दिन जीवित रहेगा,
जबकि बेटी ने ये सोचकर अपना मन बदल लिया कि जैसे इतना दिन बीत गया है वैसे ही कुछ दिन और गुजर जाएंगे। सुबह तय समय पर इस खतरनाक खेल को देखने के लिए हजारों की संख्या में राज्य की जनता उमड़ पड़ी और महल के परकोटे से दूसरे छोर तक ऊंचाई पर बंधी रस्सी देखकर ही लोगों को डर लगने लगा था। राजा अपने महल की छत पर राज परिवार के साथ कर्तव्य देखने के लिए बैठा था। नट ने नगाड़े की थाप दी और रस्सी पर चलकर खाई पार करने का खतरनाक खेल शुरू हो गया और नटिन बांस की डंडी के सहारे रस्सी पर चलने लगी। कहानी के अनुसार रस्सी पर गजब का संतुलन दिखाते हुए नटिन कुछ ही देर में आधे रास्ते तक पहुंच गई थी और उसके ऐसा करते ही रानी की चिंताएं बढ़ने लगी। नटिन पर राजा की आसक्ति देखकर रानी को लगा कि आधा राज तो जाएगा ही और कहीं राजा नटिन से विवाह भी ना कर ले। तभी रानी ने एक खतरनाक फैसला लिया और जिस रस्सी पर नटिन चल रही थी रानी ने उसे कटवा दिया। नीचे चट्टानों पर गिरने से नटिन की मौत हो गई, जबकि नटिन के वियोग में नट ने भी नगाड़े पर थाप देते देते अपनी ही जान दे दी। कहते हैं कि नट नटिन की मौत के कुछ ही दिन बाद बूढ़े राजा का पूरा राज्य तहस नहस हो गया और सागर में किले से सटे हाईवे पर रात के दौरान कई वाहन चालकों ने एक महिला को टकराते हुए देखने का दावा भी किया है। लोग मानते हैं कि ये उसी नटिन की आत्मा है जिसकी जान रानी के धोखे में चली गई थी। कुछ लोगों ने किले के पास रात में दर्द भरे गीत भी सुनने का दावा किया है। वैसे यहाँ प्रचलित दंत कथाओं में भी कहा जाता है कि नट नटिन रात के दौरान रोज वहीं भुखमरी गीत गाते हैं जो उन्होंने कर्तव्य से पहले राज में गाया था। हम आपको बता दें कि इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई है और इन सीढ़ियों पर ना तो रस्सियां हैं और ना ही कोई रेलिंग है। वहीं बताया जाता है कि चढ़ाई के समय जरा सी भी चूक गई, पैर फिसला तो आदमी 2300 फीट नीचे सीधे खाई में गिरता है। इस किले से गिरने पर आज तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। हम आपको बता दें कि इस किले का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में बदला गया था। पहले इस किले को मुरंजन किला कहा जाता था। बताया जाता है कि शिवाजी ने रानी कलावंती के नाम पर इस किले का नाम दिया था। कलावंती किले से चंदेरी, माथेराल, करनाल, इरशल किले भी नजर आते हैं, जबकि वहीं मुंबई शहर का कुछ इलाका भी इस किले से देखा जा सकता है। अक्टूबर से मई तक इस किले पर चढ़ाई की जा सकती है, जबकि बारिश के दिनों में यहाँ चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक हो जाता है। भारतवर्ष हमेशा से ही वीरों, महावीरों और राजा महाराजाओं की धरती रही है और यहाँ पर अनेक छोटे छोटे राज्य हुआ करते हैं। वैसे भी सभी राजाओं के पास उनके बड़े बड़े महल हुआ करते थे और सैनिकों के साथ सुरक्षा की दृष्टि से किलों का निर्माण भी करवाया जाता था। ये किले बहुत ऊंचाई वाले स्थानों पर या फिर कुछ इस तरह से बनाए जाते थे जिससे दुश्मन का इन्हें जीत पाना बिल्कुल असंभव होता था। आज हम आपको भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित राज्य महाराष्ट्र के एक ऐसे किले के बारे में बताया जिस पर चढ़ना इतना मुश्किल है कि अक्सर चढ़ाई करते समय कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। यूँ तो भारत में एक से बढ़कर एक कई भव्य और दर्शनीय किले हैं, लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे खतरनाक किला कलावंती किला है और इस किले को प्रबलगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो भारत अपने किलों और गढ़ों के लिए विश्व विख्यात है और कलावंती किले को खतरनाक किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस किले तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल होता था, जबकि अधिकतर लोग इस किले पर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं और इसकी चढ़ाई इतनी खतरनाक है कि छोटी सी चूक से जान जा सकती है। तो देखा आपने कि महाराष्ट्र में स्थित ये किलावंती किला कितना खतरनाक और अपने रहस्यों को छुपाए हुए बैठा है। तो हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में कुछ ऐसी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।